और कोशिश करेंगे जो पीडीएम की तरफ से हमदुल्ला साहब का जवाब आया उस पर भी बात करें। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है मलिक साहब के इस्लामाबाद में जहां जाएं पहला सवाल आजकल हर ड्राइंग रूम में ये है कि हुकूमत कब जा रही है? क्या ये बात आप जाते हैं आगे पीछे? जी हाँ, मेरा ख्याल में ये दूसरा सवाल है। तो पहला सवाल जो है वो ये होता है कि ये जो महंगाई का तूफान आया है इसमें आम आदमी की जिंदगी कैसे मुतासिर हो रही है। ड्राइंग रूम्स में आप जाते हैं वहां आम आदमी थोड़ी होते हैं, तो खवास की बात मैं तो आपको बता रहा हूँ गुफ्तगू क्या हो रही है। क्योंकि देखे ना, जो भी जिन ड्राइंग रूम्स में मैं जाता हूँ या आपके साथ भी मुलाकात रहती है, वहाँ पे हर बंदा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को जवाब दे है। और जब वो कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं तो लोग उनके गिरबान पकड़ते हैं। अब जो बंदा 30,000 रुपये कमा रहा था उसके 30,000 रुपये की कीमत 18,000 रुपये रह गई है, अगर आप बैनुल अक़वामी डॉलर के अगेंस्ट देखें। और अगर आप महंगाई की शरह देखें तो 12, 14, 18%। जो मेरा ड्राइवर है वो कहता है कि मेरी 3 साल में 10% तनख्वाह बढ़ी है। 10% का मतलब है कि 2 से 3% उसकी हर साल तनख्वाह बढ़ रही है। अब अगर महंगाई देख लें तो उसका जो सवाल है कि मैं सुबह पेट्रोल डलवाता हूँ, उसने मुझे कहा जी मैं पेट्रोल डलवा के नहीं आ सकता अपनी मोटरसाइकिल में। मैंने कहा भाई गाड़ी ले जाया करो शाम को, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तो आज मेरे साथ है बाहर आपकी उसके, क्योंकि वो अब मोटरसाइकिल पे सफ़र नहीं कर सकता। तो पहला सवाल ये होता है। और फिर ज़ेली सवाल ये होता है कि जिस तरह का बोझ डाला जा रहा है आवाम के ऊपर, क्या ये हुकूमत चल सकेगी? सर लेकिन आप बोझ डालने की बात करेंगे, इस वजह से शायद हुकूमत नहीं चल सकेगी। लेकिन यहाँ फैक्टर्स बहुत सारे हैं जिसकी वजह से ये बात सही बहस होती है। मगर देखिए ना, हर अमल की या किसी भी चीज़ की कोई सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी होती है। अगर अवाम खुश हों और अवाम कह रहे हो वाह वाह इससे बेहतर हुकूमत आज तक नहीं आई है, तो फिर ये तमाम जिन चीजों की बातें करें खत्म हो जाएंगे। ये बात ठीक है। अगर पॉपुलर गवर्नमेंट हो तो उसको तो आप भी कुछ शायद ना कह सकें। लेकिन जब लेजिटिमेट आर्गुमेंट आपके सामने आ जाता है, जहाँ मेरे पास उस दिन DSNG के ऊपर एक साहब आए थे प्रोग्राम के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा जी मेरे बच्चे मैं खुद डिविजनल पब्लिक स्कूल का पढ़ा हूँ। डिविजनल पब्लिक स्कूल एक मुतवसत स्कूल है, घरानों का स्कूल। उसने कहा जी मैं डिविजनल पब्लिक स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ा सकता, मैंने वहाँ से निकाल के बच्चे एक ऐसे स्कूल में जिसका उसके ख्याल के मुताबिक ज़रा तालीमी मयार कम था, बच्चे वहाँ पे डाल दिए। आपको पता है ये जो DSNG वाले लड़के होते हैं कितनी तनख्वाह कमाते हैं। अब आप उस हिसाब लगा दें तो ये जो मसला है जो आपके सामने आ रहा है ये लेजिटिमाइज कर रहा है उन तमाम आर्ग्यूमेंट्स को जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। और फिर ये कि इमरान खान साहब का अपना मिजाज है। माजिद खान साहब से ले लें जो क्रिकेट में उनको लेकर आए, उनके साथ उन्होंने क्या किया। उसके बाद आप देख लीजिए जहांगीर तरीन साहब को, उनके साथ क्या किया। फिर देख लीजिए अलीम खान साहब को। लेकिन अब आप किसी और तरफ चले। नहीं, मैं एक आर्गुमेंट करूं। मैं देखिए मैं तो सिर्फ वो आर्गुमेंट बात कर रहा हूं कि क्यों हो रही है। क्योंकि मैं आज भी आई मेट समबडी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे भी मिलते हैं जब भी जाते हैं उस दिन हम खाने पे एवरीबडी वाज आस्किंग द सेम क्वेश्चन, क्या होगा। दूसरा सवाल कब होगा। नहीं सर, वो जिधर आप जाते हैं मेरा ख्याल है मैं जिधर जाता हूं जाके तुसी जिथे जाते होते नहीं होता ना, दूसरा लीडरा को जाया करो, ऐसे सवाल नहीं होएगा। मैं जनाब दे हुक्म दे मुताबिक जिथे अपने लीडरा दे कर जाया करो, ਉੱਥੇ सवाल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, चीनी कितने रुपए किलो है। पड़ता है जी, इस वजह से कि जिसने भी इलेक्शन जीत के आना, मेरे भाई को भी पड़ता है। सर आपको तो खुशी होगी ना कि अगर चीजें महंगी हो रही हैं तो ये नीचे जा रहे हैं और आपका ग्राफ ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा है। एक सियासी नुक्ता नजर से ठीक बात है, लेकिन आप कि अभी मेरे आते हुए मुझे 2 टेलीफोन आए हैं कि जी मेरे पास दूध के पैसे नहीं। आप बताएं, आपको पता है कि आप सबकी मदद नहीं कर सकते। आप बताएं कि ये जो बोझ आपके ऊपर पड़ता है, और ये सियासत के अंदर आने वाले ज़्यादातर लोग वही होते हैं जिनके दिल में कोई ख्वाहिश हो कोई काम करने की। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको ये टेलीफोन आते हैं या आपका ड्राइवर आपसे सवाल पूछता है या कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई आपको गिरबान से पकड़ता है, तो आप उस बोझ को आना तो पड़ता है ना। तो ये बोझ सब उठा रहे हैं, ये मेरा भाई भी उठाता है। ये आपसे भी सवाल पूछा जाता है जहां जाते हैं आपके कितना टाइम रह गया। देखिए, पहले तो बुनियादी तौर पे जो असल बात है उसके ऊपर हमें आना चाहिए कि बड़ा आसान काम है। आज आप बैठ के तबसरा करें कि दूध वाले के ऊपर प्रेशर पड़ गया, उसके ऊपर पड़ गया। देखिए, महंगाई जो है वो ओवर द टाइम हर दौरे हुकूमत के अंदर हुई है, लेकिन कोविड के दौरान ये अनप्रेसिडेंटेड है जो कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है। ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू है, आज ये बरतानिया का इशू भी है, आज ये अमेरिका का इशू भी है, आज ये यूरोप का इशू भी है, आज ये चाइना का इशू भी है। आप ये देखें कि दुनिया के अंदर कीमतों के अंदर जो है वो 100% इजाफा हो गया चीज़ों के अंदर। पेट्रोल प्राइसेस के अंदर, गैस की प्राइसेस के अंदर, कोल की प्राइसेस के अंदर, खुर्दनी तेल की प्राइसेस के अंदर 100% काशिफ साहब इजाफा हो गया। अगर ये इजाफे नून लीग के दौरे हुकूमत में हुए हों और कीमतें वहीं पर स्टेबल हों, हम आपके देनदार हैं। 5 साल इनके दौरे हुकूमत में आलमी सतह के ऊपर 2013-2018 रिकॉर्ड है, कीमतों के अंदर इजाफा नहीं हुआ जिस तरीके से अब हुआ। अब आप मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देते हैं।
बड़ा आसान काम है, पूरी बात नहीं आप बताएंगे। आप ये नहीं बता रहे कि किसान को 1100 अरब रुपए इजाफी मिला, आप ये बात नहीं बता रहे कि कंस्ट्रक्शन का कारोबार चला, वो कल कंस्ट्रक्शन का इश्तिहार देखा ना, वो एक अलग कहानी है, वो कड़ी कहानी है। नहीं अच्छा क्या उससे क्या हुआ? वो कह रहे कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री तबाह हो रही है, जी मैं कह रहे हैं दिवाली लेके आए जी, जरा मैं इश्तिहार भी दिखा देता हूँ जी। इश्तिहार ले, कोई बात नहीं, ले इश्तिहार। आप जिस चीज दूसरा को ये क्लेम है, करते हैं वो जी 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 सुन लेना, वो चीज ही गिर रही है। अच्छा चीज नहीं गिर रही, काम हुआ तो डिमांड बढ़ी है उसके अंदर। आपकी जो सरिया है इंटरनेशनली पाकिस्तान इंपोर्ट करता है आयरन, और आपका सरिये की कीमतें इंटरनेशनली बढ़ी हैं, लोहे की कीमतें आपकी। इसी तरीके से जो है वो आपकी डिमांड एंड सप्लाई से मुतालिक ये चीजें हैं। हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को चला दिया, एक्सपोर्ट्स आपकी रिकॉर्ड हाई, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स आपकी रिकॉर्ड हाई, कोविड के बावजूद आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी मैशियत 4% से ज्यादा ग्रो कर रही है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड कंपनियां ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑयल सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर 200, 300% प्रॉफिट्स दे रहे हैं। अगर यही वर्ष अच्छा। नहीं वर्ष केस सिनेरियो होता कोविड में, आपकी भी इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती, लोगों के ले ऑफ्स हो रहे होते। आज एक बंदा बेरोजगार नहीं है जो कोविड के दौरान हुआ था। आप क्रेडिट दें हमें, अच्छा, किसकी हुकूमत में मसला ये है कि इंडिया के साथ फेस ऑफ किसके मैं साथ बहस हुआ? कुछ और समझ रहा था, करना चाह रहा था, लेकिन हुआ? करूं सारे ये सबक हमारी इकोनॉमी का हुकूमत याद की करके आए सारी ने, मैं तो कुछ नहीं कर सकता कि नहीं, काम आप ही निकाली होगी। करें या ना करें। एक मिनट दीजिएगा। देखें, जिसने ये सोचना है कि हुकूमत जा रही है नहीं जा रही, वो ये सोचता रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुनियादी तौर के ऊपर हमारा 5 साल का मैंडेट है, अवाम के लिए इकदाम हमने लिए। कोविड के दौरान हमने उनके लिए कैश इमरजेंसी प्रोग्राम लेकर आए, 120 अरब रुपए की आटा दाल घी के ऊपर सब्सिडी हम फराहम कर रहे हैं, कोई और फराहम नहीं कर रहा। गरीब को पहली बार घर मिलने की उम्मीद हुई है, हाउसिंग सेक्टर को हम चला रहे हैं। सेहत कार्ड 10 लाख रुपए का मैंडेट क्या बात कर रहे हो ना, मैंडेट लेकर आप पहले साल के बाद से उस मैंडेट के ऊपर आ रहे थे कि रिजाइन करेंगे। अगर एक सेकंड देखें आप, एक वेबसाइट है data.oecd.org, उसके ऊपर चले जाएं, अभी आपके नाजरीन चले जाएं और जाके देखें कि जापान में पिछले साल कितनी थी इन्फ्लेशन 221 में, 0.3%। फ्रांस में देख लें 2 मेरी बात तो सुन लें, अरे यार बात तो करने दो, आप तो नाराज हो। आपने बैनुल अक़वामी सर इधर मेरी तरफ सर बात तो कर, सर इनको बोले बात तो करने दें। सर फ्रांस की 2.1% है, जर्मनी की 2.4% है, यानी तमाम ममालिक की जो महंगाई की शरह है वो 0.3 से लेकर 4% तक जाती है। आप मुझे बताएं ये कौन सी बैनुल अक़वामी महंगाई की बात कर रहे हैं? आप ये बताएं कि आपने रोज आप आके कहते हैं कि बंपर क्रॉप हुई गंदुम की, गंदुम तो इंपोर्ट नहीं होता, तो गंदुम आटा क्यों महंगा हो गया? आप रोज कहते हैं कि चीनी की, गन्ने की बंपर प्राइस, बंपर क्रॉप के बाद बैनुल अक़वामी गन्ना तो नहीं इधर आता ना। तो बुनियादी तौर पे चाहे वो तमाम चीजें, चाहे कॉटन हो, चाहे गन्ना हो, चाहे वीट हो, इनका बैनुल अक़वामी मंडी से कोई ताल्लुक नहीं। डोमेस्टिक है, जो गरीब लोग हैं वो तो इन बातों पे चीख रहे हैं, चीनी के ऊपर शोर डाल रहे हैं। भाई खोसा साहब मेरे साथ बात करते हैं, आप कहते हैं माफिया। खोसा साहब मेरे साथ मौजूद है लाइन पर। खोसा साहब, ये तो हो गई मईशत की बहस, वो जाहिर है वो तो चलती रहेगी। जाहिर है इन दिनों में अगर मईशत पे बहस नहीं करेंगे तो किस पे बहस करेंगे, क्योंकि जाहिर है महंगाई बहुत बढ़ गई है और जिस जगह जाएं वो बात ये भी ठीक है कि अगर आप किसी जगह जाएं तो वहां महंगाई की भी बहुत बात हो रही है। लेकिन ये हुकूमत जा रही है खोसा साहब आपके ख्याल में? हुकूमत कौन सी हुकूमत? देखिए, एक तो बात ये भी है कि हुकूमत है कौन सी है, कौन चला रहा है इस हुकूमत? आपके ख्याल में कौन चला रहा है? जो भी जितने भी फैसले हो रहे हैं माशाअल्लाह, प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव तो उस मीटिंग में भी नहीं जाते, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब तो उसकी ओनरशिप नहीं लेते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव और काबीना का एक फैसला होता है, फैसला उसके रिवर्स हो जाता है। आप पीएलपी का भी देख लें, तहरीक तालिबान का, जितनी शदोमत से इन्होंने उसको बैन किया, उसको दहशतगर्द तंजीम का, उसको रॉ का एजेंट का, इंडियन एजेंट का वगैरह वगैरह कहा, और यकदम जो किसी और ने फैसला किया और उनको जो है सब चीजें उड़ा दी गई और उनके मुखलसी भी हो गई, रिलीज भी हो गए, वो रिस्टोर भी हो गए, मेन स्ट्रीम लाइन में भी आ गए। फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिन्होंने एपीएस को जो है बच्चे मारे, जिन्होंने सर वो टीटीपी पे मैं तहरीक तालिबान पे आना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, दिसंबर में एक लॉन्ग मार्च भी होने जा रहा है, पीडीएम हुकूमत को गिराने के लिए दोबारा इस्लामाबाद आ रही है। एक कायरा साहब ने आज इनके ऊपर बड़े इल्जाम लगाए, उन्होंने कहा जी हमारी पीठ पे छुरा घोंपा, इन्होंने हमें खराब कर दिया, हमें बेइज्जती करके पीडीएम से निकाला। साथ ये भी कह रहे हैं कि अवाम 5 दिसंबर को फैसला देगी और पीपल्स पार्टी की फतह का आगाज होगा। ये जो लाहौर में इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, सबसे पहले तो ये कि पीडीएम और आपको लगता है पीडीएम हुकूमत गिरा देगी अब?
देखें, ये हुकूमत अपने बोझ से ही गिरेगी। हुकूमत का तो वजूद नहीं है, क्योंकि सिलेक्टर्स जो हैं वो भी इनसे बेजार हो गए हैं। चाहे आप तहरीक तालिबान देखें, चाहे आप वो जो है TLP देखें, जितने भी जो फैसले हो रहे हैं ये हुकूमत नहीं कर रही है, कोई और फैसले कर रहा है। ये जो ISI का इन्होंने जो एक वो इनकी बड़ी मिसाली आपस में कुर्बत और इनकी दोस्ती और वो पींगे चल रही थी, वो भी सामने आ गई हैं, वो भी खत्म हो गया। इसलिए इनसे तो हाथ जो है उन्होंने महंगाई सर, लेकिन आप इनको कह रहे हैं हुकूमत को कि इसके पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन उसको गिराने के लिए ऑपोजिशन भी चाहिए होती है ना, वो ऑपोजिशन के पल्ले कुछ है? देखिए, ऑपोजिशन अभी तो हम नवा करेगी अवाम को, और अवाम जाहिर है कि इतनी तंग है, वो तो पेट पर पत्थर बांधने के इन्होंने पहले ही इंडिया दे दिया है। इन्होंने कहा अगर आटा महंगा होता है तो रोटी कम कर दें, अगर चीनी महंगी है तो चीनी जो है खाना बंद, चीनी इस्तेमाल बंद कर दें, और अगर तेल महंगा होता है तो ये कहते हैं गाड़ियों को जो है चलाना बंद कर दें, और इसी तरह अगर गैस होता है तो इंडस्ट्रीज को बंद कर दें। ये तो माशाल्लाह इनके पास एक ही नुस्खा है कि पाकिस्तान को जो है बंद कर दें सारा। इसलिए गुर्बत की दहलीज से जो अवाम धकेले जा चुके हैं वो मजबूर होकर सड़कों पर बिल्कुल आएंगे, और इनको जो है वो आपके साथ आएंगे या PDM के साथ आएंगे जी? देखें, हमारा और PDM का जहां तक ताल्लुक है, इस हुकूमत की नाअहली, इसका जो है तसलसल तवातर जो है पाकिस्तान की तबाही, इस पर तो हम यक आवाज हैं, चाहे वो PDM हो चाहे वो। सर, लेकिन लग ऐसे रहा है कि सिर्फ आवाज ही आवाज है, एक्शन। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि PDM सड़कों पे आना चाह रही है, आपकी पार्टी PDM को टारगेट है या उसके ऊपर तनकीद कर रही है। कायरा साहब की आज की मैंने देखा, वो कहते हैं कि जनाब ये पीठ में छुरा गुंबा वगैरह वगैरह। दूसरा ये कि ये भी कायरा साहब ने कहा कि हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे, जो 5 दिसंबर का ज़िमनी इलेक्शन है। ये बताएंगे काशिफ, जब इलेक्शन हो रहा है तो जाहिर है आप मुतहारिब एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो 4000 से ऊपर वोट ले लेंगे। नहीं, उसके सियाक और सबाक में इन बयानात को देखिएगा ना। जब आप मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार और उनके गढ़ में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो लामहला आपकी जो सर, मैंने इसीलिए आपके लिए टारगेट बड़ा छोटा सेट किया, 4-5 हजार से ऊपर वोट ले लेंगे। मुझे नहीं पता कि इलेक्शन में क्या किस अंदाज से वो फेज आउट होता है। यकीनी बात है कि जो है इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये कुछ नहीं कहा जा सकता सरेदस्त। और जाहिर है हर पार्टी जो है अपना अपना जो है वो कैंडिडेट के लिए वो यकीनी बात है कि पूरे वो जलसे भी करती है, और उसमें जो है तुंद और तेज बातें भी होती हैं। सो इसलिए ये इसी इलेक्शन के सियाको सबाक में देखें। बाकी इस पर हम सारे हम नवा हैं ऑपोजिशन वाले कि ये मोहतरम इमरान खान साहब के हुकूमत के तसलसल या तवालत में अवाम की तबाही जो है ये, और यकीनी बात है कि पाकिस्तान के अवाम की तबाही का हम तमाशबीनी से हिस्सेदार नहीं बन सकते हैं। अगर हम इस गंद को धो नहीं सकते हैं तो हम इस गंद का हिस्सा नहीं बन सकते। सर, मैं जरा इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, वैसे तो ये मिनिस्टर साहब के लिए सर ये इश्तिहार जरा गौर से पढ़ लीजिएगा। जी मैंने पढ़ा होगा। नहीं दोबारा पढ़, मेरी खातिर मेरी खातिर पढ़ लो। कोई बात कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसको आप कह रहे हो बूम कर रही है, इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। ये इश्तिहार दिया उन्होंने कि सर डिगन अली है ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये सामने आ गया आपके इश्तिहार, जिसके बारे में गवर्नमेंट कह रही थी तो कि ये चलाई किसने? अच्छा, चला के यानी आप चलाई है पर डिग्गी तो फर्ज है ना, फिर अगर चलाई है तो गिराई भी है, लेकिन चलाई तो ऐसी ऐसे मोटर होगी जी पिछले 10 साल तो खराब पई सी, चलते चलते फिर बंद हो गए, देखो चलाई भी तो ऐसी 10 साल तो बंद पई थी।